हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वो तो है वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाई। बहुत लंबे टाइम बाद भाई वीडियो बना रहा हूँ, 2-3 दिन हो गए। तो सिंपली भाई मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता बकचोदियों में, तो मैं रहता नहीं भाई। इंटरेस्ट भी नहीं है बकचोदियों में रहने का भाई। नैनोटेक भाई पढ़ा रहा हूँ। नैनोटेक में क्या करूँगा मैं, कुछ दिन में से वैसे 7 वीडियोज़ डालूंगा मैं टोटल साइंस एंड टेक के। टोटल 7 वीडियो में साइंस एंड टेक के सारे मैं सोचूंगा कि जितने कवर करा सकूँ, जैसे नैनो हो गया, डिफेंस हो गया, स्पेस हो गया, या आईटी हो गया, या न्यूक्लियर हो गया, ये जिनकी वेटेज है, या बायोटेक सबसे मोर इम्पोर्टेंट हमारी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सारी ये बायोटेक। ये सारी चीज़ें मैं 7 वीडियो अपलोड करूंगा साइंस एंड टेक के, और ये आपके रिवीजन पर्सपेक्टिव से है, नॉट फॉर मेंस। आप बस प्री के पर्सपेक्टिव से याद करो, और जितने पढ़ाऊंगा उतने ही आने वाले हैं। उससे ज़्यादा अगर आएगी तो फिर वो किसी और से भी नहीं बनेगी, इतना तो मान के चलो। इस इन वीडियोस पे थोड़ा मोड़ा विश्वास रखो, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। थोड़ी पीटी भी देखनी आपको ज़रूरी है। बाकी फैक्चुअल और बेसिक नोट्स के लिए मैं ये वीडियोस बस बना रहा हूँ कि आप लोगों को याद रहे। तो इन टूडेज वीडियो हम लोग नैनोटेक के बारे में पढ़ेंगे। नैनोटेक की मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, क्योंकि हम लोग ये प्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। इससे ज़्यादा के लिए हम लोग इससे ज़्यादा के लिए मैं जाऊँगा भी नहीं है ना, तो बस प्री के हिसाब से पढ़ूँगा। तो नैनोटेक सिंपली वैसे मटेरियल जिसको हम लोग 10 के पावर 9 तक में जिसको कर सकते हैं। सिंपल वर्ड में अगर बोलूँ तो 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, जिसको हम लोग कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें नैनो मटेरियल्स होती हैं। अब नैनो मटेरियल से पहले मैं कुछ अप्रोच आपको बता देता हूँ इन विच ये नैनोटेक काम करता है। एक तो क्वांटम फिजिक्स पे ये काम करता है, क्वांटम फिजिक्स के ये रूल्स पे ये काम करता है, प्रिंसिपल्स पे काम करता है। दूसरी चीज़ें नैनो मटेरियल्स होते हैं कुछ। जो नैनो मटेरियल्स होते हैं तो नैनो मटेरियल्स भी दो होते हैं, एक कार्बन और एक नॉन कार्बन। तो कार्बन वाली मैं बता देता हूँ कि 3 होते हैं। एक कार्बन नैनो टिप्स होते तो ज़्यादा हैं, अल्टोटॉप्स भी कार्बन के बहुत हैं, लेकिन 3 वाले ये आपके प्री के पर्सपेक्टिव से हैं जो आने वाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला। और इन्हीं पे सारी चीज़ें होने वाली है। एक कार्बन नैनो ट्यूब्स, एक हो गई ग्राफीन, और थर्ड हो गई फ्लोरीन। ये जो यहाँ पे फ्लोरीन है, ये हम लोग एज ए ड्रग कैरियर यूज़ करते हैं। जब आप इन सारी चीज़ों को आप, ये जो नैनोटेक है, नैनोटेक्स मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड है। आपको ये बात याद रखना है कि इस पे जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, या जो भी क्वेश्चन लास्ट पिछले 10-5 सालों में जब भी बने हैं, ये एप्लीकेशन बेस्ड बने हैं, दूसरे और किसी चीज़ों पे नहीं आती। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इस पे आते हैं। 3 हमारी ये हो गए, कार्बन नैनोट्यूब्स, ग्राफीन और फ्लोरीन। उसके बाद नॉन कार्बन वाले में मैं 4 वाली बताऊंगा, और भी होते होंगे 4। ये प्री वाले पर्सपेक्टिव से हैं। पहली एल्यूमिनियम सिलिकेट, जो हमारे स्पेक्ट्स पे होती है, वो स्क्रैच प्रूफ के लिए एल्यूमिनियम सिलिकेट। दूसरी हो गई हमारी टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड ये होते हैं यूवी के लिए, यूवी रेस के लिए, यूवी रेस से प्रोटेक्शन के लिए होते हैं ये। उसके बाद है प्लेटिनियम मटेरियल्स, थर्ड वाले प्लेटिनियम मटेरियल्स। ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं फ्यूल में इन्हेंस करने के लिए। ये आप लोग पीटी में थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि पीटी में भी ये आई है, पीटी 365 विजन वाले में, तो थोड़ी है। और एक चौथी होगी सिल्वर नैनो क्रिस्टल्स, सॉरी, सिल्वर नैनो क्रिस्टल्स। ये बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे यहीं पे एक ट्रिक है, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। अगर आप इसको एस्पेक्ट्स में, तो ये इंडस्ट्रीज में यूज हो सकती है इसकी, टाइटेनियम वाली भी हो जाएगी, और ये कैटलिस्ट फ्यूल में हो जाएगी, एप्लीकेशन बेस्ड ही। और ये बैक्टीरिया वाली एग्री में हो जाएगी। इधर फ्लोरीन आप ड्रग कैरियर यूज कर सकते हो, तो हेल्थ में हो जाएगी। कार्बन नैनो ट्यूब्स, यहाँ पे कार्बन नैनो ट्यूब्स में एक चीज़ याद रखना है, कार्बन नैनो ट्यूब्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं स्टील से, 10 टाइम्स लाइटर होते हैं एलुमिनियम से। तो इनकी, अब जब ये इतने स्ट्रांग है और इतने लाइटर हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये स्पेस क्राफ्ट के लिए यूज हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स के लिए यूज हो सकते हैं, व्हीकल्स के लिए हो सकते हैं। कार्बन फाइबर आपने देखे, और ये दे आर बायोडिग्रेडेबल।
क्योंकि एक अप्रोच, इनकी दो अप्रोच होती है ये नैनो मटेरियल्स बनाने के। एक होते हैं टॉप डाउन और एक होता है बॉटम अप। टॉप डाउन में हम लोग क्या करते हैं, कोई कोई मटेरियल है, उसको हम लोग तोड़ेंगे फ्रैगमेंट में, फ्रैगमेंट्स के बाद फिर वो नैनो में जाएगी। ऐसे मतलब तोड़ रहे हो आप चीज़ों को। और उसके बाद बॉटम अप, एटम्स है, फिर इनसे मॉलिक्यूल्स बनेंगे, फिर इनके बाद नैनो बनेंगे, ऐसे बनेंगे बढ़ते हुए फॉर्म में, इनसे ये बनेंगी। इतने ही होते हैं। अब ये अब देखो बायोडिग्रेडेबल तो ये होंगे। अब नैनोटेक का अभी जैसे पीवाईक्यू एनालिसिस में आप देखोगे तो जैसे मैंने करी है नैनोटेक में, जैसे साइंस एंड टेक में कुछ ऐसे थीम्स हैं या जो चैप्टर्स हैं, उनकी आइडियोलॉजी बहुत सिंपल होती है। जैसे स्पेस टेक, मैं स्पेस टेक से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। स्पेस टेक में क्या होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड कम आते हैं, फैक्चुअल ज़्यादा आते हैं। फैक्चुअल नैनो में एप्लीकेशन बेस्ड ज़्यादा आते हैं कि इनकी यूज कहाँ हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती है। बायो में भी फैक्चुअल प्लस एप्लीकेशन, कि डिजीज़ किससे बच रही है, फैक्चुअल प्लस एप्लीकेशन। तो इस आइडियोलॉजी से हमें किताबें पढ़नी है या जो भी आप नोट्स प्रिफर कर रहे हो ये पढ़नी है। नैनो में इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशंस, कि ये यहाँ यूज हो सकता है, ये यहाँ यूज हो सकता है। जितनी मैंने पढ़ाई फुलरीन ड्रग कैरियर के उपयोग में होती है, ड्रग कैरियर जैसे हम लोग उसको यूज करते हैं तो ये याद रखनी है आपको, कितने ये कार्बन नैनो ट्यूब्स के स्ट्रॉन्गर हैं, लाइटर हैं, हीट रेजिस्टेंट है वो ये आपको याद रखनी है। इन सारी चीज़ों पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आने वाला। एप्लीकेशन बेस्ड में अभी जो आने वाली आगे की रहा है वो नैनोटेक की है। नैनोटेक को आप ऐसे इंटरलिंक कर सकते हो कि नैनो जो बायो सेंसर्स होते हैं उनको आप ड्रग कैरियर के रूप में उपयोग करते हो, के फॉर्म में उपयोग करते हो, मतलब यूज करते हो आप तो वो आपकी अलाइन कर गई बायोटेक से। बीसीआई वाली ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस ये आपकी एआई और कंप्यूटिंग वाले में कर जाएगी। ऐसे ही आपको करना है डिफेंस वाले में। नैनोटेक से जो बनी है हमारे वो डिफेंस आर्म फोर्सेस के लिए जो हमने शील्ड बनाई है, ये सारी चीज़ें बनाई हैं, ऐसे अलाइन करनी है इन्हें कि ये कहाँ कहाँ इनकी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन बेस्ड ही यूपीएससी पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। इतनी ही पढ़नी है और इन्हें मल्टीपल्स टाइम पढ़ने हैं। ये 7 मटेरियल्स जो मैंने बताए कि नैनो मटेरियल्स जो है, कार्बन नैनो ट्यूब्स, ग्रेफीन, फ्लोरीन और उधर एलुमिनियम से लिक्विड से, ये सारी चीज़ें इतनी ही पढ़नी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इससे ज़्यादा कुछ ना पेपर में आने वाला है ना दिमाग लगाने वाला है। लेकिन इनकी एप्लीकेशंस नैनो की यही है कि मैं बार बार कह रहा हूँ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। तो आप कभी भी याद रखिए जब भी नैनो करो एप्लीकेशन बेस्ड करो। लास्ट क्वेश्चन 2024 में था, तो मोस्ट प्रोबेबली इस साल 2026 में एक क्वेश्चन इस पर आ जाए। तो वो देखो, नंबर मिस नहीं करना, पेपर क्रैक करना है, पढ़ो फाड़ो सो, खूब खाओ खूब पढ़ो सो, बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना भाई।